प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है, वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हम उत्तर बंग के अंदर करेंगे और इसमें एक हम रोजगार नीति भी लेकर आएंगे, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में ये हम ढेर सारी योजनाओं का एक प्रकार से रोड मैप लेकर आए हैं। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर राज्य की ओर से 3,000 जोड़कर हर किसान को 9,000 की वित्तीय सहायता हर साल हम देने का काम करेंगे। एमएसपी के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र खड़ा कर हर किसान का धान 3100 रुपये के रेट से खरीद किया जाए। इस तरह से हम एक नेटवर्क तैयार करेंगे। सिंडिकेट जो उर्वरकों की कालाबाजारी कर रहा है और किसान को मोदी जी का भेजा हुआ सस्ते दाम का उर्वरक मिल नहीं रहा है, वो कालाबाजारी को कठोर हाथों से हम समाप्त कर देंगे और उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को सिंडिकेट की जगह सहकारी समितियों के माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कई सारी नए बीज जो भारत सरकार ने बनाए हैं मगर बंगाल सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, इसको किसान तक पहुंचाकर धान के उत्पादन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चिप्स और आलू केंद्रित उत्पादन उसको बढ़ोतरी कर हम आलू के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा माहौल तैयार करेंगे। आम के खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं और किसानों के मार्गदर्शन की व्यवस्था और निर्यात चैनलें बनाने का काम हमारी नई बनने वाली बंगाल की सरकार करेगी। प्रत्येक ब्लॉक में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा, एक ब्लॉक में जहां आलू का खेती ज्यादा है वहां आलू के लिए और आम का है वहां आम के लिए बनाने का हम काम। बीजेपी का संकल्प पत्र। अमित शाह बता रहे हैं कि बीजेपी क्या संकल्प लेकर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव लड़ रही है। बड़ी बातें आपको जल्दी से बता देता हूं। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र बंगाल में जारी करते हुए कहा है कि 6 महीने में यूसीसी लागू करेंगे, एक घुसपैठिए को बाहर खदेड़ कर निकालेंगे, राजनीतिक हिंसाओं पर पूरी जांच बिठाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों से पाई वसूला जाएगा और 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था
इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे 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 तक पाताल तक गिराया गया है वो बताएंगे, और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे ये बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर तो बीजेपी ने एक तरीके से यह बताया है कि जिन नियमों को और जिन संकल्पों को दूसरे राज्यों में बीजेपी ने लागू किया और वहां उनकी सरकार बनती रही है, बंगाल में अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो वही संकल्प यहां पर लागू बीजेपी करेगी। 6 महीने में यूसीसी, घुसपैठियों को भगाना, भ्रष्टाचारियों से पाई वसूलना, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, 75 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना बीजेपी की पश्चिम बंगाल में है और भय मुक्त पश्चिम बंगाल बीजेपी का संकल्प है। डॉक्टर